बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। श्री परमहंस अवधूत मत अमर ज्योति दर्शन साधु वेश। श्री सदगुरुदेव जी महाराज श्री तृतीय पातशाही जी ने अपने अन्य शिष्य श्री पंचम पातशाही जी को निजी मौजानुसार श्री आनंदपुर में जन्माष्टमी पर्व पर 2 सितंबर सन 1956 तदनुसार 18 भादो सन 2013 भादो बदी द्वादशी रविवार को साधु वेश प्रदान कर इनका शुभ नाम श्री स्वामी दर्शन पूर्ण आनंद जी रखा। श्री सदगुरुदेव जी महाराज की प्रसन्नता का कोई ठिकाना ना था। उनके हृदय में अंतर ही अंतर खुशियों का सागर उमड़ रहा था। भक्ति परमार्थ के सूर्य को युग युगांतरों तक उदित रखने का कार्य पूर्ण कर लिया था। उन्होंने जैसे श्री परमहंस दयाल जी, श्री प्रथम पातशाही जी तथा श्री परमहंस महाराज जी श्री द्वितीय पातशाही जी ने के कार्य को पूर्ण किया। श्री वचन थे कि इस भक्ति के महकते पुष्प की सुगंधी देश विदेश के कोने कोने तक फैलनी चाहिए। अस्तु आपने कर्तव्यनिष्ठ कर्मयोगी पूर्ण तत्ववेता बनकर चौघंटी में इस सुगंधी को फैलाया। श्री सदगुरुदेव जी महाराज श्री तृतीय पातशाही जी ने श्री स्वामी जी श्री चतुर्थ पातशाही जी को फरमाया, यथा नाम तथा रूप इनके दर्शन से परमार्थ व भक्ति की विजय पताका चौखुंटी में लहराएगी। यह ध्येय पूरक श्री अनंतपुर का कार्यभार संभालेंगे। इनका विशेष ध्यान रखना। श्री चतुर्थ पातशाही जी श्री आज्ञा शिरोधार कर इन्हें विशेष रूप से आत्म स्वरूप मानते। आपने श्री पंचम पातशाही जी साधु वेश में दिव्य तेज की प्रभा से श्री आज्ञा पालन में तत्पर रहकर कर्मठता का साक्षात प्रमाण प्रस्तुत किया। वैसे तो श्री तृतीय पातशाही जी महाराज श्री आनंदपुर में अधिकारी संस्कारी गुरुमुखों को साधु वेश प्रदान करते तो अत्यंत प्रसन्न होते। पुण्य उनमें से कुछ को सत्संग की सेवा के लिए भेजते। आपको श्री गुरु महाराज जी ने अपनी दुर्दरगाही मौज अनुसार श्री अनंतपुर में सेवा कार्य सौंपा। आपने सब तरह की सेवा को अत्यधिक श्रद्धा एवं लगन से पूरा किया। जो सेवा आपके जिम्मे लगती आप समर्पण भाव से पूर्ण करते, जिससे श्री सदगुरुदेव जी महाराज अत्यंत प्रसन्न होते। श्री सदगुरुदेव जी महाराज भक्तों की और एक भवन का मुहूर्त करके श्री कार में विराजमान हुए। उस समय आपके पिताजी एवं बड़े भाई भक्त अमरनाथ जी भी श्री दर्शनों के लिए श्री अनंतपुर में आए हुए थे। पिताजी ने श्री चरणों में विनय की, प्रभु यह है तो धान्य ऐश्वर्य संपदा को छोड़कर फकीर बन गया है। श्री वचन हुए कि हमने तो इन्हें देवी एवं आध्यात्मिक सब संपदाओं को का मालिक बना दिया है। इस रहस्य को उस समय किसकी इतनी बुद्धि थी जो समझ सके कि यह संकेत किस ओर है। महाप्रभु जी के चरणों में बड़े भाई ने विनय की कि इस खुशी के उपलक्ष्य में वे भंडारा करवाना चाहते हैं। श्री प्रभु जी ने फरमाया कि कुछ दिन ठहरो, हम स्वयं ही बता देंगे। भक्त जी 10-12 दिन इसी प्रतीक्षा में रहे कि ना जाने कब संदेश आ जाए। उन्हें कलकत्ता वापस भी जाना था, लेकिन जब कोई सूचना ना मिली तो उन्होंने आपसे कहा कि श्री चरणों में विनती करके यह बतला दे कि भंडारे की बारी कब तक मिल जाएगी। आपने महात्मा रोशनानंद जी और महात्मा योग प्रकाशानंद जी को इस बारे में विनय करने के लिए निवेदन किया। उन्होंने श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करके प्रार्थना की कि भक्त अमरनाथ जी को किसी कार्यवश कलकत्ता वापस जाना है। अगर आपकी मौज हो तो वे भंडारा करवा कर ही जाएं। महाप्रभु जी ने सेवादार को भेजकर भक्त जी को बुलाने की आज्ञा फरमाई। भक्त जी श्री चरणों में उपस्थित हुए और आपकी और संकेत करके विनय की, प्रभु इनके साधु बनने की खुशी में भंडारा करवाने की इच्छा है। श्री प्रभु जी ने मुस्कुराते हुए फरमाया,
भक्त जी, इन्हें साधु वेश देकर हमें अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। पिछले 12 दिनों से इस खुशी के उपलक्ष्य में ही श्री अनंतपुर के लंगर में दिन रात भंडारे हो रहे हैं। फिर भी आप और भंडारा करवाना चाहते हो। श्री मौज को सर्वोपरि जानकर भक्त जी ने अपनी श्रद्धानुसार भंडारे की राशि श्री चरणों में भेंट कर दी। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने आपकी ओर संकेत करते हुए पावन रहस्यमय वचनों में फरमाया, इन्होंने तो अनेकों ही भंडारे करवाने हैं और करवाते रहेंगे। ये अखूट भंडार के स्वामी होंगे। अति सौभाग्यशाली जीवों को अपने प्रफुल्ल पुण्यों के फल स्वरूप ही ऐसे सुअवसर एवं संयोग मिलते हैं। इस प्रकार भक्त जी को अपने आशीर्वचनों से निहाल कर दिया। समय पाकर महाप्रभु जी के ये वचन साकार हुए। आपने गुरुमुख प्रेमियों के लिए स्थान स्थान पर पारमार्थिक केंद्रों का निर्माण करवाकर भक्ति के अखूट भंडार खोल दिए। लाखों करोड़ों जीवों ने रूहानियत का लाभ उठाया। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय।